नेहा निहारिका यानी कि आपकी भाभी जी, और आज हम फिर से निकल गए हैं मैदान में। अब देखिए कि वो बहुत बड़ा सियासी मुद्दा जो है ना आजकल गरमाया हुआ है, तो इसलिए हम भी वही मुद्दा लेके मैदान में निकले हुए हैं। अब देखिए कि नया संसद भवन बनके तैयार है और उसका जो है उद्घाटन आगामी रविवार को यानी कि 28 मई को होने वाला है। अब देखिए कि नया संसद भवन मिलने वाला है देश को, और वो जो पुराना संसद भवन था ना वो जो है म्यूजियम बन जाएगा और नयका में कार्रवाई होगा। तो देखिए तो देश के लिए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस पे जानते हैं राजनीति पूरा जोर से गर्मा गया है। अब हम लोग का जो विपक्ष है इस पर तो मुंह फुला लिया है जी कि हम तो जयबे नहीं करेंगे, और वो लोग ये भी विरोध जता रहा है कि जब संसद भवन बना है तो सर्वोच्च जो है माने राष्ट्रपति हो गए उनसे जो है उद्घाटन करवाइए। अब ऐसे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करने वाले हैं, अब इसी का विरोध हो रहा है। आई विरोध को लेकर जानते हैं 20 गो पार्टी पूरा एकजुट हो गया है। अब 20 पार्टी मिलकर जो है ना पूरा संगठन बना लिया, कहा कि हम लोग जो है विरोध करेंगे। अब ऐसे तो 25 गो पार्टी उद्घाटन में शामिल हो रहा है, लेकिन खैर पार्टी का बात हम लोग किसी और दिन करेंगे। आज हम लोग जनता से पूछेंगे कि जनता जो है विपक्ष के इस विरोध को किस तरह से देख रही है। इसलिए चलिए रोड पर से धीरे धीरे अपनी जनता के बीच चला जाए और उन लोग से पूछा जाए कि विरोध होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अगर विरोध हो रहा है तो ये जायज़ है कि नाजायज़ है, यही सब बात आज हम लोग बतियाएंगे। इसलिए बिना देर किए हुए चलिए मेरे पीछे आइए। बताइए कि अभी जो है नए संसद भवन का उद्घाटन हुआ है और उसमें जो विपक्ष पार्टी है वो लोग शामिल नहीं हुए हैं, वो लोग उसका विरोध कर रहे हैं। तो क्या ये सही है कि गलत है, आपको क्या लगता है? सही है। सही है। विरोध का क्या कारण हो सकता है? विरोध का बहुत सा कारण है, तो हमें उतना नहीं बता सकते। आप बताइए भैया, आपके लिए मतलब क्या लगता है कि सही है कि गलत है? और अगर राष्ट्रपति से उद्घाटन होना चाहिए था उसको। हाँ, राष्ट्रपति से उद्घाटन होना चाहिए था। हाँ, लेकिन उनसे उद्घाटन न करके प्रधानमंत्री कर रहे हैं। हाँ, उसी पर सारा विपक्ष जो है जी। तो बिहार में भी जब उद्घाटन होना था विधानसभा का ना जी, तो नीतीश कुमार अपने कर लिए थे, तो कहाँ गवर्नर वगैरह को बुलाए थे? तो गलती किए थे वो। हाँ। गलती किया, हम कहाँ कह रहे हैं कि सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। जो गलत होगा गलत कहेगा, हाँ। जो सही करेगा सही कहेंगे। हम लोग को उससे क्या मतलब है? हाँ सही बात है, समझे। हाँ सही बात है, हम लोग को क्या मतलब है। लेकिन देखिए संसद भवन में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है उससे तो मतलब होना चाहिए ना आम आदमी को। हम लोग भी तो वोट देते हैं, कल को पीएम बदल जाएंगे, मतलब नरेंद्र मोदी नहीं रहेंगे, दूसरा राष्ट्रपति भी बदल जाएंगे, प्रधानमंत्री भी बदल जाएंगे, सब बदल जाएगा। लेकिन नहीं बदलेगा तो संसद भवन, तो क्या संसद भवन का विरोध होना चाहिए? जरूर होना चाहिए। होना चाहिए जी। संसद भवन का विरोध होना चाहिए भैया। कहाँ है संसद भवन का इसलिए विरोध होना चाहिए कि मान लेते हैं कि जहाँ जिसको उद्घाटन करना है तो उसको उद्घाटन नहीं करके दूसरे आदमी से आप उद्घाटन करवा रहे हैं, तो इससे तो मानहानि का सवाल होता है ना। प्रतिष्ठा उनकी चली जाती है ना। जैसे राष्ट्रपति से उद्घाटन होना चाहिए, आप प्रधानमंत्री से करवा रहे हैं, गवर्नर से करवाना चाहिए तो आप मुख्यमंत्री से करवा रहे हैं। यही तो परेशानी का कारण है। तो अगर हम किसी पार्टी का विरोध कर रहे हैं सर, तो क्या संसद भवन का विरोध होना चाहिए? ऐसा अगर हमारे देश में कोई चीज़ का निर्माण अगर किन्हीं के कर कमलों के द्वारा होता है, हाँ। तो श्रेय उद्घाटन का उन्हीं का जाता है। हाँ। और अगर आप विपक्ष में हैं, हाँ। तो जितने भी अगर नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में जो काम हो रहे हैं उनके लिए सब कुछ उन्हीं बुरा है। हाँ। तो इसके उनके नज़रिया में जो भी होने जा रहा है उनके नज़रिए में विपक्ष का बुरा है। हाँ। तो बुरा ही कहेंगे, वो गलत ही कहेंगे। हाँ। सही काम को भी बुरा नज़र से देख रहे हैं। और कोई बात नहीं है। जो भी निर्माण जो भी आधारशिला रखता है, हाँ। वही व्यक्ति उसका उद्घाटन भी करता है। हाँ। अब देखिए कि सत्ता पक्ष कहते हैं कि विपक्ष कहता है कि हमसे तो आप राय मशवरा ले भी नहीं किए, इसीलिए हम विरोध कर रहे हैं। मतलब सत्ता पक्ष के लोग भी ये भी कहते हैं, बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि विरोध करना तो स्वाभाविक है, तो नेता लोग का नेतागिरी वाला भाषण है। हाँ। लेकिन अब यहाँ तक की बात है, शिलान्यास की बात है, उद्घाटन की बात है, इसमें किन्हीं को किसी प्रधानमंत्री से किया जाता है जिसमें कोई विरोध नहीं होना चाहिए। अब देखिए भैया कि मान लिया जाए कि हमको आपसे लड़ाई है, तो हम आपसे कम से कम बतियाएंगे ना कि हमको ये बात का आपसे गुस्सा है। तो ये लोग तो कार्यक्रम में सीधा शामिल नहीं होते हैं, तो विरोध दर्ज कैसे कराएंगे अपना? ये अपना मन है इनका। हाँ। विरोधी का अपना मन है, खाली बयान देंगे है ना। देंगे। हाँ। लेकिन जो सही का अगर सही गलत हो तो उसका विरोध हो। हाँ। लेकिन सही काम का विरोध नहीं होना चाहिए। हाँ सही बात है। तो वही बात है कि देखिए सबसे बड़ी बात है कि विपक्ष जो है विरोध करेगा ही और सत्ता पक्ष जो है अपना पक्ष रखेगा ही।
लेकिन यहाँ पे बात ये आ जाती है कि जनता क्या देख रही है और जनता इसको किस तरह से ले रही है। तो जनता की ही राय को हम लोग अपने आपके सामने रखने के लिए निकले हैं, इसलिए चलिए और लोगों से बात करते हैं और राय रखते हैं। ये बताइए मैम कि अभी जो है कि सिडनी में नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम हुआ, उसमें देखिए कि वहाँ के पीएम शामिल हुए, पूर्व पीएम जो थे वो शामिल हुए, उसके बाद देखिए कि विपक्ष के लोग शामिल हुए। तो एक तरह से कहा जाए कि लोकतंत्र का जो खूबसूरती है वो हम लोग को वहाँ पे देखने को मिला और लोकतंत्र का एक आत्मा देखने को मिला। लेकिन वहीं यहाँ पे देखिए कि संसद भवन का उद्घाटन हुआ भारत में और वहाँ पे सत्ता पक्ष के लोग शामिल नहीं हुए। तो इसको आप किस तरह से देखती हैं? भाई सबका अपना अपना देखने का नजरिया, अपनी अपनी राय है, लोकतंत्र है, सब अपनी अपनी आज़ादी अपना व्यक्त करने के लिए है, फ्री है, तो सबका अपना अपना नजरिया है। देखिए सत्ता पक्ष जो होता है उसका विरोध करना विपक्ष का अधिकार है ना, उसके विरोध में बोलना अधिकार है। लेकिन क्या इस विरोध के एवज में संसद भवन का विरोध होना सही है? नहीं, विरोध होना सही तो नहीं है, क्योंकि मतलब देश का विरोध करना गलत है। मोदी का विरोध कीजिए आप, संसद भवन देश का धरोहर है ना, वो उनको प्राइम मिनिस्टर तो हमेशा बदलते रहेंगे, भवन तो वही रहेगा, 100 साल बाद भी वही रहेगा। तो देश पे जब कोई चीज आ जाए तो विरोध करना गलत हो जाता है। वही बात है कि मतलब मान लिया जाए कि आपको किसी पार्टी से अगर विरोध है या केंद्र सरकार से विरोध है, तो क्या उस विरोध के एवज में आपको उस कार्यक्रम में शामिल नहीं होना चाहिए था? ये गलत बात है। वो संसद भवन का उद्घाटन देश का कार्यक्रम है, उस पे विरोध करना बिल्कुल गलत बात है। पार्टी का विरोध कीजिए, आप मोदी का विरोध कीजिए, लेकिन संसद भवन के कार्यक्रम में शामिल होना, तो वो लोग भी तो देश के ही नेता है ना, और संसद भवन देश के को समर्पित है, तो उसमें बिल्कुल गलत चीज है, ये तो विरोध नहीं होना चाहिए। ये विपक्ष की राजनीति है और कुछ भी नहीं है। हाँ, कुछ भी यदि देश के लिए अच्छा हो रहा है तो उसमें सबों को साथ होना चाहिए। इतने सालों से पड़ा हुआ था ये संसद भवन, अब तो जीर्ण शीर्ण हो गया, और ये प्रतीक भी था कि हमारा जो गुलामी की दास्तान में हम बंधे हुए थे उसका प्रतीक था, क्योंकि ये उस समय बनाया गया था जबकि ये अंग्रेज यहाँ पर थे। तो हम उस थोड़ा इधर आ जाइए। हम उससे निकल करके बाहर आना चाहते हैं, और ये जो शीर्ष स्थल है उसको तो एक अच्छा मुकाम पर जाना ही चाहिए। इसीलिए ये संसद भवन बहुत बढ़िया बना है और ये देश के लिए बहुत ही अच्छा है, और हम सबों को साथ। अब देखिए अभी हम भी ये बात बोल रहे हैं और भी लोग ये बात बोल रहे हैं कि संसद भवन जो है किसी एक पार्टी का अधिकार है नहीं, पीएम तो बदलते रहते हैं। तो अगर मान लिया जाए अगर किसी पार्टी से हमारा विरोध है भी, नरेंद्र मोदी से हमारा विरोध है भी, तो संसद भवन के कार्यक्रम में शामिल नहीं होना ये कितना सही है? ये विपक्ष की एकदम बेकार की राजनीति है, क्योंकि विपक्ष कहीं खड़ा होता ही नहीं है। इसलिए विपक्ष चाहता है कि किसी भी तरह से ये अरंगा लगाए। कोई भी कदम यदि मोदी जी ले रहे हैं तो उसके अगेंस्ट में खड़ा होना उनका धर्म बन गया है, क्योंकि वो कहीं भी विपक्ष जो है मोदी जी के सामने खड़ा ही नहीं रह पा रहा है। कोई उनके औकात ही नहीं है कि विपक्ष जो है उनके सामने खड़ा हो, इसीलिए ओछी राजनीति ये कर रहे हैं। तो विपक्ष का ये दलील है कि आप लोग तो हमसे कुछ पूछते ही नहीं है, कोई राय विचार लेते ही नहीं है, तो हम लोग अब रूसेंगे नहीं तो क्या करेंगे? नहीं तो रूसेंगे से नहीं ना होगा। देश कहाँ है? वेयर इज द कंट्री? कैसे हम लोग का नाम चल रहा है? ऑस्ट्रेलिया तक में आप जाके देखिए, पहले कोई कहता था, बोहरा समाज के लोग बोल रहे हैं, सब कोई कह रहा है कि मोदी आगे बढ़ा रहा है। देश पहले ना है, उसके बाद क्या पार्लियामेंट बना, नया चीज बना ना भाई। उसमें आप उसको देखिए कि शिवराज पाटिल के जमाने में वो गुलाम नबी आजाद कर रहा है कि हमारा आइडिया था, तो आपके आइडिया को हम बना दिया, हम बनाए तो खराब हो गया, वो बना रहा है तो गड़बड़ कर रहा है। देश को आगे लेके चलिए तब ना आगे चलेगा। ये राहुल गांधी क्या करेंगे? नथिंग डूइंग। मैं संजय गांधी के जमाने में कांग्रेस में रह चुका हूँ, और उसके बाद मैंने इनकी जो हालत देखी है तो मैं छोड़ के भाग गया। स्पीच जो हुआ था पालम एयरपोर्ट पर उनके स्वागत में, यही बोले थे कि ऑस्ट्रेलिया में मैं एक अद्भुत चीज देखा कि वहाँ पक्ष और विपक्ष भी साथ में है, वहाँ का पूर्व प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री भी साथ में है, और किसी भी आयोजन में साथ में आते हैं। वही ना खूबसूरती है सर। तो क्या हमारे प्रधानमंत्री जी इस तरह का इस देश में माहौल बनाए हैं ताकि पक्ष विपक्ष कभी भी एक पूर्व प्रधानमंत्री के साथ आज 9 बरस तक में वो बैठे हैं। इतने प्रधानमंत्री ताली दोनों हाथ से न बजता है सर। अरे तो सत्ता पक्ष में आप है ना मैडम, आप सॉरी मंत्री, वो न बुलाएंगे प्रधानमंत्री वो न है, तो उनको न चाहिए पहल करना, खाली बोलने से नहीं ना, पहल तो सत्ता पक्ष का करना चाहिए। वो बुलाएं, वो बुलाते
जो अशोक चक्र का अनावरण हुआ उसमें विपक्ष की सहमति लेते। ये सेंट्रल विस्टा नया संसद बन रहा है, उसमें सभी सांसदों की सहमति लेते। ये पार्लियामेंट की प्रक्रिया से गुजरते, संसद की लोकतांत्रिक प्रक्रिया से गुजरते, तो क्यों बाइकाट? सत्ता पक्ष का तो यही कहना है कि विपक्ष तो हर बात में विरोध ही करता है। बात यह है कि विरोध क्यों नहीं करेगा? आप हमको नहीं पूछिएगा तो हम विरोध नहीं करेंगे। और विरोध की इसमें जो बात रहती है, तो इस देश में कौन है? सबसे पहले राष्ट्रपति है, उसके बाद उपराष्ट्रपति है, उसके बाद स्पीकर है, उसके बाद प्रधानमंत्री। तो आप तीन को इग्नोर करके अपने कर रहे हैं, तो मनसा क्या है? नमस्ते। अब यहाँ भी तो देखिए ऐसे नीतीश कुमार अकेले ही उद्घाटन कर ही लिए थे, लेकिन खैर उस सब बात पे हम लोग नहीं जाएंगे। लेकिन बात यह है कि संसद भवन जो नया बना, इसमें विपक्ष ने अपनी हिस्सेदारी नहीं दिखाई। इसको आप किस तरह से देखते हैं? विपक्ष को लगता है कि हिंदुस्तान की जितनी भी ऐतिहासिक चीजें हैं, वो सभी इनकी अपनी बपौती है। सोनिया जी अगर करें तो बहुत अच्छा है, और अगर प्रधानमंत्री जो निर्वाचित प्रधानमंत्री है इस देश का, एक नहीं दो बार पूर्ण बहुमत से, वो करे तो इन्हें गलत दिखता है। ट्रांसफर ऑफ पावर का जो सेनेगल मिला, वो इनका वॉकिंग स्टिक हो गया। और अब यदि वहाँ रखने जा रहे हैं तो किसी को उसमें गदा नजर आ रहा है, तो जाकी रही भावना जैसी मूर्त देखी तीन तैसी। अब तो बादलों में हम लोग देख के बचपन में कहते थे कि ना हाथी जैसा आकार नजर आ रहा है। वही है, ब्लाइंड मैन एंड एन एलिफेंट। किसी ने पूंछ पकड़ लिया तो उसे पूंछ दिख रहा है। तो ये भारतीय संस्कृति का और जागरण का पुनरुत्थान है, और इनके चिल्लाने से कुछ नहीं होने वाला। जनता देख रही है, एंड दे आर अनेबल टू सी द राइटिंग्स ऑन द वॉल। संसद भवन का जो विरोध हुआ है विपक्ष की तरफ से, उस पे आम लोग क्या सोचते हैं? आम लोगों का यही सोच है कि बिना सोचे समझे विरोध करना एक आदत बन गई है आज के तारीख में। आज के तारीख में कोई चीज विरोध होना चाहिए, लेकिन विरोध से पहले सोच समझ भी तो होना चाहिए ना। बिना सोचे समझे सिर्फ विरोध करना है इसलिए विरोध कर दिया। अच्छा भी काम हो रहा है तभी भी विरोध कर रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है, अच्छी परिपाटी नहीं है। विपक्ष किसी भी मनमानी में शामिल नहीं होगा। प्रधानमंत्री मनमानी कर रहे हैं, जो राष्ट्रपति महोदय हैं, तो उनको कम से कम इतना तो गरिमा मेंटेन करना चाहिए कि राष्ट्रपति से उद्घाटन करवा देते। क्या नुकसान हो जाता है? सोच को थोड़ा बड़ा करें। बड़े पद पर हैं, कम से कम पद के अनुसार सोच भी बड़ा रखना चाहिए। वो है ही नहीं। इनको बस चले तो भारत के प्रधानमंत्री भी हैं, राष्ट्रपति यही हो जाए, ये तो नहीं ना चलेगा लोकतंत्र में। सर, लेकिन संसद भवन तो सबका है, हमारा, आपका, विपक्ष का, सत्ता पक्ष का, सबका है। तो फिर संसद भवन के कार्यक्रम में पीएम तो कल को बदल जाएंगे, लेकिन संसद भवन तो पूरे देश का है ना, तो उसके कार्यक्रम में शामिल नहीं होना। उद्घाटन की बात हो रही है, उद्घाटन होना चाहिए राष्ट्रपति महोदय, जब महामहिम है तो उनसे होना चाहिए। अभी तो शेड्यूल ट्राइब का वोट लेने के लिए पूरा ताली बजा रहे थे कि हम ऐसे कर दिए वैसे कर दिए। अब देख रहे हैं कि अब सब जगह अपना ही नाम डालना चाह रहे हैं, तो अच्छी बात नहीं है। नेता का ना विरोध चलते रहता है, संसद का विरोध पहली बार ना हुआ है। वही काम है। तो हमको जहाँ तक मेरा उम्र कहता है, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, हमको तो नहीं लगता है कि संसद भवन का इधर मेरे संसद भवन का विरोध आज तक हुआ है। नहीं, ये गलत बात है। हमारे आने वाले पीढ़ियों में, हमारे युवा लोग के पीढ़ियों के लिए गलत संदेश दे रहे हैं विपक्षी दल के। ये संसद भवन किसी का नहीं है, किसी नाम का नहीं है, ये पूरे भारतवर्ष का है। ये विरोध नहीं होना चाहिए। संसद भवन का विरोध विपक्ष के द्वारा, ये कितना सही है? ये बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण है। संसद भवन बना बहुत खुशी की बात है, क्योंकि पुराना जो संसद भवन था मेरा बहुत ज़्यादा जर्जर स्थिति में हो गया, वो 70-75 साल का हो गया है। ये तो पक्ष और विपक्ष वाले को इसमें सहयोग देना चाहिए था, इसका आलोचना करना ही नहीं चाहिए था। क्योंकि जो मेरा संसद भवन बना है उसमें विदेश की भी लोग आते हैं, तो बहुत अच्छे से बैठते हैं, देखते हैं कि भाई भारत का संसद भवन कैसा बना हुआ है। तो इसमें विपक्ष का विरोध करना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है, और ये देश के हित में अच्छी बात नहीं है। इसको तो विपक्ष वाले को और शाबाशी देना चाहिए कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद भवन को अच्छे तरीके से बनाया गया है, जो कि देखने लायक चीज़ है। वो भारत का एक बहुत बड़ा धरोहर चीज़ है। वो कोई भी प्रधानमंत्री, चाहे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री आज रहें चाहे नहीं रहें, ये कोई बड़ी बात नहीं है। अगले साल कोई भी प्रधानमंत्री, चाहे वो कांग्रेस का आवे या विपक्ष दल के पार्टी का ही आवे, वो सारे उस भवन का उपयोग करेंगे। ये तो कोई किसी का प्रॉपर्टी, ये कमेटी हॉल नहीं है शादी विवाह का कि जो कमेटी हॉल बना ली और किसी खास व्यक्ति का हो गया। ये तो ऐसा संसद भवन है कि जो भी आज प्रधानमंत्री, जितने भी प्रधानमंत्री चाहे आज आवे, चाहे 20-25 साल का जितने प्रधानमंत्री नए प्रधानमंत्री बने, सभी लोगों को उसी में बैठना है। रुकिए, देखिए हमको आगे भी एगो बैठका दिखा है,
यहाँ पे भी जरा बात कर लें सर। नया संसद भवन का देखिए उद्घाटन की बात आई है, तो इस पर विपक्ष ने जो है विरोध जताया है और उसमें शामिल होने से भी मना कर दिया है। तो संसद भवन का विरोध विपक्ष के द्वारा, ये आपको कैसा लग रहा है? तो गलत लग रहा है, ये होना नहीं चाहिए था। लेकिन विपक्ष का तो सिर्फ अब काम रह गया कि कोई मुद्दा है नहीं तो कोई मुद्दा बना दिया जाए। ये तो कोई मुद्दा बनने की चीज़ थी नहीं। विधानसभा जो बन रहा है तो बहुत अच्छी बात है, देश के हित की बात है। हमारी जो पुरानी मानसिकता थी और जो देश आज़ाद होने के पहले से था, गुलामी था, उस पर तो एक तरह से उसको तोड़ा गया। और ये नया देश का शुरुआत हुआ, ये मोदी जी का बहुत अच्छा कार्य है। इससे हम तो यही चाहते हैं कि बहुत अच्छी बात है। अब देखिए विपक्ष का अधिकार है कि वो सत्ता पक्ष के किसी काम का विरोध करे या उनके किसी फैसले का विरोध करे, लेकिन संसद भवन किसी एक पार्टी को तो रिप्रेजेंट करता नहीं है, किसी एक नेता को तो रिप्रेजेंट करता नहीं है। तो क्या इसका विरोध होना सही है? एकदम गलत है। जो भी हो रहा है गलत हो रहा है। इस तरह का विरोध जो है हर काम का विरोध करना, देश के हित का जो काम भी हो रहा है उसका भी विरोध करना, ये सिर्फ जो है राजनीति हो रही है, कुछ नहीं। अब विरोध देखिए, विरोध से कोई वो नहीं है, ठीक है, उनसे अगर माने जाए सहमत नहीं थे तो विरोध करते कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन कार्यक्रम में ही साफ तौर पे शामिल नहीं होना, ये कितना सही है? एकदम गलत है। उनका सिर्फ काम ही है विरोध करना। मोदी जी के चलते सिर्फ विरोध हो रहा है और किसी से नहीं। दूसरा कोई आएगा तो इसको सब चीज ठीक है, कोई इनको मतलब है खाली मोदी जी के नाम से विरोध हो रहा है और कुछ नहीं। यहाँ भी देखिए कि विधानसभा का विस्तार हुआ था तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री किए थे। यही नहीं, शुरू से प्रधानमंत्री के रूप में भी राजीव गांधी और क्या नाम है उनका, इंदिरा गांधी, हाँ, ये लोग भी इस तरह का काम किए हुए हैं। अब पहले से वो होते आ रहा है। दूसरी बात, यह लोकतांत्रिक देश है। यहाँ पर जो है डेमोक्रेसी में जो चुना हुआ प्रतिनिधि होता है वही सही प्रतिनिधि होता है। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में होता है कि प्रेसिडेंट ऑल इन ऑल होता है और उसको होना चाहिए। यहाँ पर जो हम लोग के यहाँ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो चुना हुआ प्रतिनिधि होता है वही रियल हेड होता है। इसलिए एग्जीक्यूटिव हेड प्राइम मिनिस्टर है और वे सांकेतिक माने सिंबॉलिक हेड है प्रेसिडेंट। इसलिए प्रधानमंत्री का अगर यहाँ उद्घाटन का अधिकार मिला है तो 100% सही है और ये विपक्षी लोगों को कहीं कोई मुद्दा नहीं है। देखिए ना, इधर तो भीड़ गए लोग, आइए जरा सा इधर देखा जाए। क्या सोच गलत है सर? ये कह रहे हैं कि जो भी बटन दाबिएगा लाल बटन दबेगा, मोदी जी का कमल ही दबेगा। तो अभी जो कर्नाटक की सरकार बनी, तो अच्छा ये बताइए हमको कि कांग्रेस का सपोर्टर होना कोई बुरा बात नहीं है, लेकिन संसद भवन का विरोध करना कितना गलत है? वो एक सरासर गलत है। संसद भवन सारे पार्टियों के लिए बना हुआ है, ठीक है मैडम? तो वहाँ पे जाके हर कोई बैठेगा और राष्ट्रपति जो भारत का प्रथम नागरिक है वो सिर्फ एक मोहर है, क्योंकि अरस्तु बोल चुके थे, ठीक है, कि जहाँ लोकतंत्र का शासन होगा वहाँ मूर्खों का शासन होगा, ठीक है। और लोकतंत्र की परिभाषा होती है बाय द पीपुल फॉर द पीपुल, ठीक है। तो बाय द पीपुल फॉर द पीपुल के लिए मोदी जी एलिजिबल है। नरेंद्र मोदी का विरोध होना सही बात है कि मतलब ठीक है, उनका हक बनता है कि विपक्ष के जो लोग हैं नरेंद्र मोदी का विरोध करें, लेकिन संसद भवन का ही विरोध करना ये सही है क्या? संसद भवन तो पूरे देश का है। सही तो नहीं है। वो लोग वंशवाद परिवारवाद के परिचायक हैं। वो अपने हिसाब से देश चलाना चाहते हैं, संसद चलाना चाहते हैं, वो संभव थोड़ा ही है। चलेगा कि नहीं चलेगा उनके हिसाब से? नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जनता जाग चुकी है। आप तो ये भी नहीं कह सकते कि वहाँ यदि ये हो गया, क्या बोलता है, ईवीएम हैक हो गया। अब कह सकते हैं सब जगह हार जाते हैं तो ईवीएम हैक हो गया। अब ये तो कहीं रहे थे वो बाबा कह रहे हैं अब क्यों नहीं कहते ईवीएम हैक हो गया कर्नाटक में? गलतफहमी है वो लोग। वही बात है कि कर्नाटक के बारे में क्या नहीं कहते। तो ये बताइए भैया कि आपको क्या लग रहा है कि विपक्ष ने जो फैसला लिया है कि हम नहीं जाएंगे, तो ये सही है कि गलत? गलत फैसला है। जाना चाहिए था, जाके विरोध करते हैं। जाके विरोध, लोकसभा के एक के लिए थोड़ी होता है। लोकसभा में वो भी जाके बैठेंगे, जीतेंगे। विरोध करने का तो हक है, उतना तो हक हम दे रहे हैं। लेकिन ये नहीं कि हम नहीं जाएंगे, नहीं करेंगे, ये गलत है। ये गलत, ऐसा नहीं होना चाहिए। संसद भवन हुआ कि ससुरारी की बियाह हो गया। प्रधानमंत्री जो है देश के भी सर्वत्र है और उन्होंने जब बनवाया है, सब कुछ वो किया है, तो फिर जाने में उनको ओपनिंग करने में क्या दिक्कत है? आज मुर्मू दिखाई देगा, राष्ट्रपति को आना चाहिए, उस समय कहाँ थे? इसलिए
सही है, जो नहीं ले जा रहा गलत है। हाँ, तो देखिए कि यही सही गलत का जो है हम लोग जायजा लेने के लिए निकले हुए थे कि जनता जो है नए संसद भवन पे क्या कहती है और नए संसद भवन पे जो है जनता का क्या कहना है कि विपक्ष को जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। तो ये थी जनता की राय। बाकी ये फैसला आपके ऊपर है, आपको जो सही लगे गलत लगे उसका फैसला आप खुद लीजिए और आप खुद सोचिए। लेकिन अभी के लिए इतना ही। अगले अंक में हम लोग फिर मिलेंगे एक नया मुद्दा के साथ। लेकिन अभी के लिए बाय बाय।